हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नावली का एक क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो सिद्ध कीजिए कि इसके अंतःकोणों के दोनों युग्मों के समद्विभाजक, ये दोनों युग्मों के समद्विभाजक इस तरह से खींचेंगे। दोनों युग्मों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। यानी जब इन दोनों युग्मों के समद्विभाजक खींचेंगे तो ये मिलकर पूरा पार्ट, ये एरिया एक आयत बनाता है। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम इसको सिद्ध कैसे करें। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर हम ये सिद्ध कर दें, यानी हमें पता होना चाहिए कि आयत में क्या क्या होता है। यानी आयत के चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है ये, और आयत का प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है। बस मुझे यही सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो ये आयत बना है समद्विभाजकों को मिलाने से, उसका प्रत्येक कोण, यानी ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि यह एक आयत है। तो हमें इसके चारों कोण जो हैं वह 90 डिग्री के दिखाने पड़ेंगे। यही मुझे इसमें सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। तो हम यहाँ कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ इसके चारों कोणों को 90 डिग्री दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो समांतर रेखाएं खींच लेंगे। ये L है और ये M मान लेंगे। ये एक तिर्यक रेखा है जिसे हम P मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर इनको भी कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। तो मान लेते हैं कि ये R है, ये S है, ये T है यहाँ पर ये वाला, और ये यहाँ पर U है। R S T U, ये मैंने इनको यहाँ पर मान लिया है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है और दिया क्या गया है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है L समांतर M। L समांतर M एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। यानी L और M क्या है, यहाँ पर समांतर हैं, दिया है, दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक कोणों के समद्विभाजक कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं, यह सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोणों के जो समद्विभाजक हैं वह एक आयत बनाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब करना क्या है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि यह जो कोण है यह 1 है और यह कोण 2 है। तो ये कोण 3 हो जाएगा और ये कोण 4 हो जाएगा। इतना तो आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे, हल करते हैं इसको अब। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोण 1 जो है वह कोण 3 के बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 3। ये क्यों बराबर हैं, एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोण 2 और कोण 4।
कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? ये एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण हैं। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है? मुझे तो यहाँ ये दिखाना है कि ये कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? माना, अब मान लेंगे, माना ये जो कोण 1 है, ये यानी कोण 1 कहाँ है? ये वाला पूरा, ये और ये पूरा कोण 2 है। ठीक है, आप ऐसे समझना इसको कि ये वाला पूरा कोण क्या है? 2, और ये वाला पूरा कोण क्या है? 1, और इधर ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? 4, और ये है 3। तो अब हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? माना कोण 1 बराबर 2x तथा कोण 2 बराबर 2y, ये हमने मान लिया है कि कोण 1 बराबर है 2x के तथा कोण 2 बराबर है 2y के। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पूरा हमने माना है कोण 1 बराबर 2x, तो इसका मतलब हुआ कि x इधर हो जाएगा और x इधर हो जाएगा इस वाले में, यानी ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर आपको फिर से समझाएंगे कि ये वाला पूरा कोण हमने क्या माना है? 2x माना है। ये कोण क्या है हमारा? 1 है। ये कोण हमारा 1 है और इसको हमने 2x मान रखा है। तो और जब हम इसका समद्विभाजक करेंगे तो x इधर हो जाएगा और x इधर हो जाएगा, ये x x में बट जाएगा क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अब मुझे क्या करना है? आप ये अच्छी तरह से जानते हैं और पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर बताना पड़ रहा है कि कोण ये यहाँ पर कोण ये वाला और ये वाला कोण, इसका मतलब कोण 1 और कोण 4, ये क्या है? कोण 1 और ये क्या है? कोण 4। कोण 1 और कोण 4 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 4, यानी कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि इनका योग ये क्या है? अंतः सह कोण, अंतः सह कोण या क्रमागत कोण, और अंतः सह कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री समपूरक, क्योंकि ये एक दूसरे के समपूरक हैं। ये कैसे कोण हैं? समपूरक, यानी इनका मान दोनों का 180 के बराबर होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या है? x, कोण 1 बराबर है x, ये मैंने माना है। कोण 2 क्या है? y, कोण 2 बराबर है कोण 4 के, तो कोण 4 भी तो 2y के बराबर होगा। कोण 1 होगा 2x और कोण 4 होगा 2y, ये यहाँ से। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस कोण 4 बराबर क्या आया है? 2y, तो यहाँ लिखेंगे 2y और बराबर में 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा? x प्लस वाई और इधर बराबर में 180 डिग्री। इस 2 को इधर ले आएंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 180/2, इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 90, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 90। तो ये हमने एक कोण निकाल लिया है, x प्लस वाई बराबर 90। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 90। कैसे? ये x है, ये x है, और कोण 2 कितना हमने माना था? y और y, 2y,
तो इसको और इसको जोड़ने पर कितना आया, x प्लस वाई, कितना निकला है यहाँ 90। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पूरा कोण जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ पे इसको मिटा के समझाते हैं, अगर हम यहाँ पर ऐसे समद्विभाजक खींचेंगे, एक इधर और एक इधर, तो ये वाला पूरा कोण कितना निकला है हमारा, ये y था, ये x था, कितना निकला है x प्लस वाई बराबर 90। ये वाला पूरा हमने 90 निकाल लिया है यहाँ से, तो ये 90 आ गया है, यानी ये वाला कोण 90 है। और जब ये कोण 90 है तो ये कोण भी तो आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। तो ये भी 90 और ये भी 90, यानी ये दोनों कोण हमने निकाल लिए हैं, 90 हैं। अब आगे देखेंगे त्रिभुज एस यू और आर में, त्रिभुज एस यू आर में। अब त्रिभुज एस यू आर में, अब हम त्रिभुज एस यू आर में देखेंगे। त्रिभुज एस यू आर में आप ये जानते हैं कि यहाँ से लेकर ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है इस तरह से। ये अगर हम यहाँ से समद्विभाजक खींच दें तो ये और ये, यानी ये एस यू आर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए इन तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। यानी इधर कितना आया 90 और इधर ये मुझे निकालना है। तो इसका मतलब ये दो कोण हम पहले ही निकाल चुके हैं, x प्लस वाई, यानी ये है x और ये है y, तो x प्लस वाई हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो x प्लस वाई प्लस u बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x प्लस वाई तो पहले ही हम निकाल चुके हैं, 90 प्लस u बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस u, तो u बराबर, यानी कोण u बराबर हम क्या निकालेंगे, 180 माइनस 90, तो u आ जाएगा कोण u बराबर 90 डिग्री। अब हमने कोण u यानी ये वाला कोण निकाल लिया है। कौन सा, ये वाला कोण कितना आ गया 90, ये भी 90 आ गया है। अब जब ये 90 है और ये 90 है और ये 90 है, तो इसका मतलब ये भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जब ये 90, ये 90, ये 90, तो बचा तो 90, तो इसका मतलब ये भी 90 हो जाएगा। चूँकि चतुर्भुज के चारों कोण बराबर, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हैं, इसलिए यह एक आयत होगा, इसलिए यह एक आयत होगा। यही मुझे सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।